राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जैसे ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया हो, जैसे कि अब बचा ही क्या है, और जैसे किसी अपने का साथ छूटना, किसी अपने का साथ छूट गया हो, सपनों का घर बिखर गया हो और आप बस टूटी सांसों के साथ चुपचाप जिए जा रहे हैं, बेमकसद, बेवजह। कभी ऐसा हुआ है? दोस्तों, मैं आज आप लोगों से उस दर्द की बात कर रही हूँ जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर पल आत्मा को जलाता रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यही दर्द आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, आपकी अंतरात्मा का शुद्धिकरण करता है। आत्मा शुद्ध होती है कष्ट सह के। दोस्तों, हम सबको ये लगता है कि जीवन का मेन उद्देश्य सुख है, परंतु आत्मा के बारे में सोचा कि आत्मा को क्या लगता है, आत्मा किस लिए आई है, किस लिए हमें ये जीवन मिला है, किस लिए हम धरती पे आए हैं, किस लिए? इसलिए नहीं कि हमने जन्म लिया, सुख भोगा, दुख भोगा, बच्चे पैदा किए और बस सुख दुख भोगते हुए और हम चले गए। नहीं दोस्तों, आत्मा का मेन उद्देश्य है शुद्धि। आत्मा ने शरीर धारण किया, उस परम लोक से इस मृत्यु लोक में आई। आत्मा सिर्फ अपने शुद्धिकरण के लिए। ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा सिर्फ आत्मशुद्धि के लिए, लेकिन हम यहाँ पे आके भटक गए। हम सिर्फ माया में फंस गए। तो दोस्तों, आत्मा की शुद्धि कैसे होगी, कैसे हम आत्मा को शुद्ध करें, चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बिना दुख के आत्मा शुद्ध नहीं होती। बिना दुख के इस शरीर में जब तक हम दुख को, जो हमारे प्रारब्ध हैं, उस दुख को हम इस शरीर के द्वारा ना काटें तो आत्मा शुद्ध कैसे होगी? नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा की शुद्ध दुख से ही होती है। दुख तकलीफ जितना हमारे इस शरीर में होगा, आत्मा उतनी ही जल्दी शुद्ध होगी। क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों, जैसे सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। जानते हैं क्या आप? सोने को आग में तपाया जाता है, जितना तपता है उतना ही ज़्यादा चमक आती है। वैसे ही आत्मा तभी साफ होती है जब उसको जीवन जितना तोड़ता है, उस शरीर में जिसमें वो आत्मा है, उस शरीर में जितनी ही तकलीफ़ें आएंगी, उस शरीर में वो आत्मा जितना ही दर्द महसूस करेगी, वो आत्मा उतनी जल्दी ही साफ होती जाएगी। क्या आप जानते हैं? यदि हाँ तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं अपने महापुरुषों की, हमारे देवी देवता जिन्होंने इस धरती पे अवतार ग्रहण किया, मनुष्य रूप में आके उन्होंने धरती पे ऐसा एक मिसाल बनाया जिससे कि दुनिया को जीवन जीने का एक नया रास्ता दिया जाए। दुनिया उस रास्ते पे चल के उनका अनुसरण करे। जैसे कि राजा राम जी का जीवन देखिए, राजा होकर भी वनवासी बने। और कृष्ण को देखिए, श्री कृष्ण तो बचपन से ही छल कपट, प्रपंच और वियोग से ही पले बड़े। भक्त मीरा जी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। भक्ति में कितना कष्ट सहा उन्होंने, कितना कष्ट। विष का प्याला तक दिया गया, विष का प्याला तक उन्होंने पिया। दोस्तों, ये सब उनके भाग्य की गलती नहीं थी, और ये तो एक ऐसी आत्माएं थी जो दुनिया को सिर्फ संदेश देने के लिए, धर्म की राह पे चलने के लिए, भक्ति की राह बताने के लिए, एक संदेश देने के लिए आई थी। उनकी भाग्य की गलती नहीं थी, ये उनकी आत्मा की यात्रा थी। दोस्तों, चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक माँ थी जिसने अपने बच्चे को बहुत छोटी उम्र में ही खो दिया था। पहले वो टूट गई,
दिन रात रोती रहती, तड़पती रहती, पागलों जैसी अवस्था हो गई थी। एक माँ का दर्द कोई जान नहीं सकता जो अपने बच्चे से, छोटे से बच्चे से बिछड़ गई हो। माँ तो माँ ही होती है। लेकिन फिर एक दिन उसने अपने आंसुओं को पूजा बना लिया। दोस्तों, भगवान को, किसी को अगर अपनाना होता है, अपनी शरण लेना होता है, उसे पवित्र करना होता है, आत्मा का शुद्धिकरण करना होता है, तो उससे सब कुछ वो दूर कर देते हैं। धीरे रिश्ते, नाते, धन संपत्ति, सब कुछ लौकिक चीज़ें आपसे धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। जैसे जैसे दूर होती जाएंगी आप ईश्वर के उतना ही करीब होते जाएंगे। आगे में क्या हुआ इस कहानी के वो समझते हैं। दोस्तों, उसने अनाथ बच्चों की सेवा शुरू की। एक अनाथ आश्रम में जाके वो रोज बच्चों की सेवा करती, उनमें अपने बच्चे को ढूंढती, उन बच्चों को प्यार करती। अब वही दुख उसकी शक्ति बन गया। उसने कहा, मैं अपने बेटे को नहीं बचा सकी, लेकिन किसी और का बेटा भूखा ना रहे, किसी चीज़ की उसको कमी ना हो, वो दवाई के कारण ना तड़पे। उस औरत ने अपने मन में एक धारणा बना ली कि मेरा बच्चा भूख से, बीमारी से तड़प के मर गया, लेकिन अब किसी माँ का बच्चा भूख से ना तड़पे, बीमारी से ना मरे। दिन रात उनकी हर तरह से सेवा करूँगी। और धीरे धीरे वो अपना दुख भूल गई और ईश्वर से हर बच्चे के लिए प्रार्थना की और दिन रात अनाथाश्रम में जाके बच्चों की सेवा करने लगी। तो दोस्तों, हम भी अगर आज से दुखी हैं, अपने आज से दुखी हैं, टूटे हुए हैं, अकेले हैं, तो दोस्तों हमें भागना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। यही वो समय है जब भगवान आपको छू रहे हैं। छू रहे हैं मतलब आपकी आत्मा को छू रहे हैं, आप पे भगवान की कृपा हो रही है। यही वो समय है जब सब आपसे दूर हो रहे होते हैं, ईश्वर आपके करीब आ रहे होते हैं, आपका रास्ता ईश्वर की ओर का खुल रहा होता है, आप हर कदम ईश्वर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यही वो रास्ता है। जब आप टूटते हैं, दर्द में होते हैं, अकेले होते हैं, तो आप ईश्वर के करीब जा रहे होते हैं। ईश्वर आपको अपने नज़दीक ले रहे होते हैं, वो आपके साथ खड़े हो रहे होते हैं, वो आपको छू रहे होते हैं, आपकी अंतरात्मा का शुद्धिकरण करने के लिए, आपको अपने पास दोबारा पवित्र करके उस लोक ले जाने के लिए। जब आपकी आत्मा तप रही है तो मान लीजिए कि आप शुद्ध हो रहे हैं। जब आपकी आत्मा तड़प रही है तो मान लीजिए कि आपका शुद्धिकरण चल रहा है। दोस्तों, आपका दुख आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको गढ़ने आया है। क्या जानते हैं आप? जानते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप उस मंदिर की मूर्ति हैं जिसे दर्द की छेनी से तराशा जा रहा है। क्या जानते हैं आप? अगर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, टूटिए मत, तड़पिए मत, क्योंकि जब आप इस दौर से निकलेंगे तो आप वो नहीं रहेंगे जो आप थे। तब खुद से आपका मिलन हो चुका होगा, अपनी आत्मा से आपका मिलन हो चुका, आप खुद को पहचान चुके होंगे। दोस्तों, यही है आत्मा का शुद्धिकरण। क्या जानते हैं आप? अगर हाँ तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ये बातें आपके मन तक पहुंची हैं तो इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो अंदर से टूट गया हो, टूट रहा हो, दर्द में हो, अकेला हो। और याद रखिए दोस्तों कि आप अकेले नहीं हैं, मैं हूँ, हम सब हैं, हम सब साथ एक ही सफ़र पे हैं, मंजिल हमारी एक ही है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ अगले नए विचारों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की।